दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सुन जॉब अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश में ईसीसीई एजुकेटर प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन 10,684 पदों पे, वहीं स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन, ये दोनों विज्ञापन उत्तर प्रदेश सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से देखने को मिले हैं। ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन और स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन जारी किए गए हैं, लेकिन अभी तक जो आवेदन की प्रक्रिया पूरी की गई है वह ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में टोटल 23 जनपदों की और स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में टोटल 17 जनपदों की आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई हैं। वहीं आज 5 नए जनपदों के आवेदन की प्रक्रिया को लेकर लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। लखनऊ, गोरखपुर, जौनपुर और 16 अन्य ऐसे जनपद हैं जहां पे सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन हो चुका है। लिंक कब एक्टिवेट होगा, आवेदन कब से करना है, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग यूपी सीनेट के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जिनमें आप सभी को 4 वर्षीय स्टडी गाइड है ये, जिसमें आप सभी को 2500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न, वो भी व्याख्यात्मक हल सहित 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को बनाया गया है, जिनमें आपको नर्सिंग योग्यता हो गया और भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, असमान अंग्रेजी 200 प्रश्न 200 नंबर के इस परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। इस गाइड को तैयार किया गया है, चच्चू के बेस्ट बुक है, इसको आप परचेज कर सकते हैं। दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप बुक को परचेज कर सकते हैं। टोटल 23 जनपदों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई अभी तक ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में, जिनमें से 9 ऐसे जनपद हैं जहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर नोटिस देखने को मिल चुकी है। लास्ट में बात करेंगे फोन से आप आईडी पासवर्ड कैसे बनाएंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे और अपना आवेदन कैसे करेंगे, यानी आपको ए टू जेड संपूर्ण जानकारी मिलेगी। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। अगर आप लोग आवेदन ना कर पा रहे हो, आईडी पासवर्ड ना बना पा रहे हो, तो इस वीडियो के माध्यम से आप आईडी पासवर्ड अपने फ़ोन से ही, एंड्रॉयड फ़ोन से ही आप बना सकते हैं, चाहे लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप हो, आप बना सकते हैं। उसके पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगामी भी आप लोगों को सही सटीक जानकारी मिलती रहे। आइए बात करते हैं विस्तार से। आप लोगों के तमाम कमेंट्स वगैरह मैसेज आ रहे थे कि जनपद वाइज पदों की संख्या क्या क्या है। आप लोगों को बताया गया था, देखिए आजमगढ़ में 325 पदों की संख्या है, आगरा में 161 है। ये जो फाइल है, यानी कि जो ये नोटिस है, ऑफिशियली नोटिस है, आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगी कि किस जनपद में कितने पदों की संख्या है। कानपुर में 130 पदों की संख्या है। जिन जनपदों के आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और जिन जनपदों की आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, उन सभी यानी कि टोटल 75 जनपद के यहाँ पे कितने कितने पदों की संख्या जनपद वाइज वो यहाँ पे विवरण दिया गया है। आप लोग इस नोटिस को टेलीग्राम ग्रुप से देख सकते हैं। लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में लिंक को पिन कर दिया जाएगा, ताकि आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं और आपको डेली की अपडेट मिलती रहे। ऑफिशियल साइट पे आप सभी लोग आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कासगंज जनपद में आवेदन को लेकर लिंक एक्टिवेट किया गया है। इसके पहले भी एक्टिवेट किया गया था, लेकिन आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद एक बार दोबारा से रीओपन किया गया है। पदों के सापेक्ष अगर 3 गुना आवेदन नहीं हुए हैं, 1-2 बार और फॉर्म को रीओपन किया जाता है, ताकि जो कैंडिडेट आवेदन ना कर पाए हों दोबारा से आवेदन कर लें। तो वही यहाँ पे कासगंज जनपद में आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी थी, लेकिन एक बार दोबारा से रीओपन किया गया। 5 अप्रैल अंतिम तिथि है। यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे यह रिक्त पुनः प्रकाशित की गई है। जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन कर लिया है उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। अभी तक टोटल 205 आवेदन हुए। जो लोग पहले आवेदन कर लिए उनको आवेदन नहीं करना है। आप लोगों के तमाम कमेंट्स वगैरह मैसेज आ रहे थे कि सर सुल्तानपुर जनपद हो गया, जौनपुर जनपद हो गया, इन जनपदों के आवेदन कब शुरू होंगे। तो जौनपुर जनपद की सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन हुआ, कुछ कमियां पाई गई, इसी वजह से सेवा प्रदाता एजेंसी को रद्द कर दिया गया। अब सेवा प्रदाता एजेंसी का फिर से चयन होगा, उसके बाद जौनपुर जनपद के आवेदन शुरू होंगे। अभी जौनपुर जनपद का आवेदन आप लोगों का अप्रैल यानी कि 6-7 अप्रैल के बाद ही उम्मीद करिए। अभी सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन नहीं हुआ है। अब चयन होने के बाद आपके आवेदन प्रक्रिया को लेकर लिंक एक्टिवेट किया जाएगा। वही सुल्तानपुर जनपद में एक बार आवेदन हुआ था, फाइनल रिजल्ट आना बाकी था, लेकिन भर्ती में इतने बड़े पैमाने पर धांधली हुई, इतने बड़े पैमाने पर पैसा चला कि पूरी भर्ती को रद्द कर दिया गया। तो वहाँ पे अभी सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन होना बाकी है। उसके बाद चयन होने के बाद एक बार दोबारा से आवेदन होगा। उन सभी कैंडिडेट को आवेदन करना होगा जिनका सिलेक्शन हुआ था डीबी में या नहीं हुआ था, सबको मौका मिलेगा आवेदन करने का। वीडियो थोड़ा बड़ी हो सकती है, लेकिन आपको जानकारी पूरी दी जाएगी। अब आप लोगों के कुछ और भी डाउट थे कि ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन और स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन, इन दोनों विज्ञापनों में पेमेंट पहले से तय है, कितने पेमेंट मिलेंगे। ईसीसी में 10,313 रुपये है। आप लोगों को पहले बताया गया कि 100% मान के चलिए 1 अप्रैल से ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में जो ये भर्ती हो रही है, इसमें अब 16,000 से लेकर 18,000 पेमेंट मिलेगा। इससे कम पेमेंट नहीं मिलेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट टेबल की भर्ती होती है, जो सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से होती है। एक भर्ती होती है संविदा की भर्ती को अर्ध सरकारी कहा जाता है, और संविदा से छोटे होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस वाले होते हैं, यानी कि उनसे आप जैसे होता नहीं ग्रुप सी, ग्रुप डी हो गया, ग्रुप बी हो गया, उस लेवल पे अगर देखा जाए तो संविदा के नीचे आते हैं कॉन्ट्रैक्ट वाले, यानी जो प्राइवेट कंपनी द्वारा भर्तियां कराई जाती है 11 माह के लिए। तो आप लोग यहाँ से जब निकलेंगे तो संविदा पे जाएंगे। संविदा पे जाने के बाद आप लोगों का फिर सिलेक्शन होगा। हो सकता है कोई नया नियम, कोई बदलाव हो, आप लोगों को गवर्नमेंट कर दिया जाए।
तो संविदा में जो पेमेंट मिलेगा वह 20,000 के आसपास, और कॉन्ट्रैक्ट बेस में जो पेमेंट मिलेगा 1 अप्रैल के बाद से वह होगा 16,000 से लेकर 18,000 रुपये। वहीं एक और जनपद बरेली जनपद, बरेली जनपद को लेकर आपको शुरू से जानकारी दी जा रही है। इस जनपद में 2-3 बार तो आवेदन समाप्त हुआ, 2-3 बार देखा जाए तो रीओपन आवेदन हो चुका है। एक बार दोबारा से 3 अप्रैल अंतिम तिथि है। आवेदन जो लोग पहले कर चुके हैं उनको आवेदन नहीं करना है। बरेली जनपद में अभी तक टोटल 352 आवेदन हुए हैं। यहाँ पे आप सभी लोग देख रहे होंगे। बरेली जनपद में यह रिक्त पुनः प्रकाशित की गई है। जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन कर लिया उन्हें दोबारा आवेदन नहीं करना है। जो आवेदन नहीं किए वो आवेदन कर सकते हैं। तो बरेली जनपद में यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे, ये बरेली जनपद का विज्ञापन है। ये तीसरी बार रीओपन हुआ फॉर्म, तो आप लोग आवेदन 3 अप्रैल तक कर लीजिए। वहीं बात करें हरदोई जनपद, तो हरदोई जनपद में अंतिम तिथि 1 अप्रैल है। आप सभी लोग 1 अप्रैल तक हरदोई जनपद में आवेदन कर लें। अभी तक जो टोटल आवेदन हुए हैं वह 411 आवेदन हुए हैं। तो हरदोई जनपद के जो भी कैंडिडेट हों, अगर आवेदन ना कर पाए हों तो आवेदन जरूर कर लें। तो शाहजहांपुर से अभी आवेदन चल रहा है, 5 अप्रैल तक चलेगा। स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन का विज्ञापन है और 152 अभी आवेदन हुए हैं। अब 5 अप्रैल तक आवेदन चलेगा। अगर आप इच्छुक हो, योग्यता हो तो आवेदन जरूर कर दीजिए। वहीं आप लोगों को बताया गया कि 21 ऐसे जनपद हैं जहां पे सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन हो चुका है, और जिनमें से 5 से 7 ऐसे जनपद हैं जिनका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा अगले सप्ताह में। यानी मंडे तक आप लोगों को लिंक एक्टिवेट हुआ मिलेगा सेवा यूनियन पोर्टल के माध्यम से, तो वहां से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। उनमें जनपद कौन कौन से हैं? पहले जिनमें प्राथमिकता में जनपद है ये आप जान लीजिए कि लखनऊ, गोरखपुर जनपद हो गया, महोबा जनपद हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, रामपुर हो गया, बुलंदशहर हो गया। ऐसे 5 से 7 जनपदों के आवेदन का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा सोमवार को। साथ साथ में प्रयागराज हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, और जौनपुर का बताया गया कि जौनपुर में सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन हुआ था लेकिन उससे रद्द कर दिया गया, तो जौनपुर का आवेदन होने में समय लगेगा। आजमगढ़ के आवेदन में अभी कुछ दिक्कतें आ रही हैं। फाइनल तौर पे सेवा प्रदाता एजेंसी की तरफ से अभी ये अनुमति नहीं मिली है कि लिंक एक्टिवेट हो और आवेदन शुरू हो। कुछ कमियां हैं, उसको दूर कर लिया जाएगा, तो आजमगढ़ अंबेडकर नगर का भी आवेदन शुरू हो जाएगा। अभी थोड़ा आप लोग इंतजार कर लीजिए। अभी जिन जनपदों के आवेदन अगले सप्ताह से शुरू होने वाले हैं उनकी जानकारी आपको दी जा रही है। तो इन जनपदों के जो कैंडिडेट हैं जिनको बताया गया आप लोगों को, जिन जनपदों के नाम, उन जनपद के जो भी कैंडिडेट हो वह अपने आवेदन के लिए तैयार हो जाए, अपना रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड बना ले। अभी इसी वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा कि फ़ोन से या लैपटॉप डेस्कटॉप से आप अपना आईडी पासवर्ड कैसे बना सकते हैं। और करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, तो आप लोगों को जानकारी दी गई थी कि 9 ऐसे जनपद है जहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर नोटिस बहुत जल्द देखने को मिलेगी, और यह नोटिस 3 माध्यम से देखने को मिलेगी। एक आपकी ईमेल आईडी पे आपको मेल आएगा, या तो फिर आप लोगों को अननोन नंबर से कॉल आ सकती है या टेक्स्ट मैसेज आ सकता है। इसी 3 माध्यम से आप सबको जानकारी मिलेगी। अब किन किन जनपदों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं, जैसे कुछ हम लोगों को जानकारी मिलती है तो आपको चैनल के माध्यम से जानकारी दे दी जाती है। अब कोई कैंडिडेट अगर हमारे पास भेजता है कि सर हमारे जनपद का डीबी और ये नोटिस आ गई है, क्योंकि सेवा यूनियन पोर्टल के माध्यम से कोई भी अपडेट नहीं दी जाती डीबी के लिए, केवल आपके मेल पे और आपको मैसेज आएगा या आपको अननोन नंबर से कॉल आएगी, तभी आप लोग जान पाएंगे। जनपद का जब से रिजल्ट आया है तब से छात्रों में ओहापोह की स्थिति बनी हुई है कि देवरिया जनपद में कट ऑफ क्यों नहीं जारी की गई, और सिलेक्शन किसका हुआ किसका नहीं हुआ किसी को क्लियर पता ही नहीं है। कितना कट ऑफ गई हुई है, और आयोग मेरिट क्यों नहीं जारी किया। अब जिनका सिलेक्शन हुआ है, क्या इस भर्ती में धांधली हुई है, इसके भी आरोप लगा रहे हैं छात्र। और लगाना भी स्वाभाविक सी बात है कि आप एक कट ऑफ जारी करिए, आप एक नोटिस निकालिए किन लोगों का सिलेक्शन हुआ है। अब सिलेक्शन जिनका हुआ उनके पास मेल चला जा रहा है, तो उन्हीं का सिलेक्शन हुआ है, और आपका क्यों नहीं हुआ है और कितने नंबर से किसी का सिलेक्शन हुआ है, इसकी भी कोई दूर दूर तक जानकारी किसी के पास नहीं है। बस जिसके पास मेल पहुंच जा रहा है या टेक्स्ट मैसेज पहुंच जा रहा है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, उनका सिलेक्शन हो गया। आपका कितने नंबर से नहीं हुआ, क्यों आप बाहर हो गए, ये किसी को कोई आइडिया नहीं है। अभी तक कोई कट ऑफ जारी नहीं की गई है। अगर जारी होगी तो आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। तो ये रही ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन की संपूर्ण जानकारी। अब आप लोगों को आवेदन कैसे करना है, यानी कि फ़ोन से आईडी पासवर्ड कैसे बनाना है और आवेदन कैसे करना, पूरी प्रक्रिया समझाई जाएगी। वीडियो को पूरा वॉच करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जॉब सीकर पे आने के बाद ये आ गए आप जॉब सीकर पे। जैसे जॉब सीकर का पहला पेज खुल के आता है यानी ओपन होता है, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप लोग देखिए जॉब सीकर साइन अप, ये देखिए जो मोबाइल रिकॉर्ड की जा रही ये है फोन से ही, मोबाइल फोन से ही रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो मोबाइल फोन से भी आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा जॉब सीकर, पूरा स्टेप टू स्टेप देखते चलिएगा, तभी आप लोग अपना आईडी पासवर्ड बना सकेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे आप लोग जॉब सीकर साइन अप पे। क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुल के आएगा। अब रजिस्ट्रेशन करने में आईडी पासवर्ड बनाने में तमाम प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। आप लोगों से पहले ही बताया गया था कि स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, शुरू से लेकर अंत तक रजिस्ट्रेशन करके बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, शुरुआत करनी है, आपको आधार कार्ड अपने पास रखना है। आपके मार्कशीट पे क्या नाम है उससे नहीं मतलब है, आपको आधार कार्ड में क्या नाम है उससे मतलब है, उसी नाम से आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो आधार कार्ड में आपके मान लीजिए फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम हो गया। मान लीजिए आपका नाम है
रुचि कुमारी मिश्रा। मान लीजिए यहाँ पे हो गया रुचि, यहाँ हो गया कुमारी, यहाँ हो गया मिश्रा, ये हो गया। अब आधार नंबर, आपका क्या आधार नंबर, यहाँ आधार नंबर होगा, यहाँ मोबाइल नंबर होगा, यहाँ पे होगा ईमेल आईडी। ईमेल आईडी क्या है, क्योंकि आप सभी के पास अगर मल्टीमीडिया सेट फोन है तो आपके पास ईमेल आईडी होगा ही। किसी का भी ईमेल आईडी, मान लीजिए आपका ईमेल आईडी नहीं है, आपके घर में आपके दोस्त यार किसी के पास ईमेल आईडी है, उसका ईमेल आईडी आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। लेकिन ये है कि वो चालू हालत में हो ईमेल आईडी, यानी किसी के फोन में वो ईमेल आईडी जो है वो लॉगिन हो, ताकि आपका जब सिलेक्शन होगा तो आपको उसी मेल आईडी पे मैसेज आएगा कि आपका शॉर्टलिस्ट में नाम है या नहीं है। अब बात आती है डेट ऑफ बर्थ को लेकर, आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ सबमिट करिएगा, फीमेल सबमिट करिएगा। अब पासवर्ड यहाँ पे बनाना होगा। यूजर आईडी पासवर्ड बनाने में तमाम समस्याएं आ रही हैं। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि यूजर आईडी, अब मान लीजिए हम आपको यूजर आईडी बनाना बता रहे हैं, आपका क्या नाम है उस नाम के हिसाब से आप बनाइएगा, लेकिन यहाँ पे स्मॉल पहला अक्षर होना चाहिए। मान लीजिए रुचि है, आर स्मॉल में RUCHI @123 या 1995, कुछ भी यहाँ पे आप सबमिट कर दीजिए। पहला अक्षर यूजर आईडी में स्मॉल होना चाहिए और पासवर्ड में पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हम लिखते हैं, आर कैपिटल हो गया, RUCHI @1990 1995, कुछ भी आप सबमिट कर दीजिएगा, इससे ज़्यादा बड़ा पासवर्ड ना हो। ये हो गया आपका आईडी, ये हो गया आपका पासवर्ड। ये दोनों आप लोग स्क्रीनशॉट रख लीजिए या फिर कहीं नोट कर लीजिए आप यूजर आईडी पासवर्ड क्या बनाए हैं। अब यही पासवर्ड आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। कंफर्म पासवर्ड हो गया, यहाँ पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद अब आपको जो यहाँ पे कैप्चर कोड है, इसी कैप्चर कोड को यहाँ पे सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद फिर आपको वेरीफाई आधार नंबर पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे क्लिक करना होगा। वीडियो थोड़ा लंबी होगी लेकिन जानकारी आपको संपूर्ण मिलेगी। यहाँ पे क्लिक करने के बाद नया पेज ओपन होके आ जाएगा। अब अगर नया पेज ओपन होकर नहीं आता है तो वहाँ पे सबमिट करने के बाद आपको फिर दोबारा से जॉब सीकर पे आना होगा। जॉब सीकर पे आप लोग आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको नया पेज खुल के आ जाएगा। इस नए पेज पे आपको क्या करना होगा, वही जो आप लोग आईडी पासवर्ड जनरेट किए थे, यूजर आईडी और पासवर्ड, वही आईडी पासवर्ड जो आप लोग बताया गया था कि कैपिटल स्मॉल में क्या करना, आईडी आपको बनाना है स्मॉल में और पासवर्ड बनाना है कैपिटल में। ये बनाने के बाद यहाँ पे सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद ये कैप्चर कोड यहाँ पे सबमिट करना होगा। जैसे आप लोग सबमिट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका नया पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे नया पेज ओपन होके आ गया। अब नए पेज में आपको क्या क्लिक करना होगा, व्यक्तिगत। यहाँ आप लोग देखिए व्यक्तिगत में आपका जो आप अपना नाम हो गया और जन्म तिथि सबमिट किए थे। अब यहाँ पे आपको दूसरे पे क्लिक करना होगा, यानी दूसरे, यहाँ पे दूसरा नंबर लिखा हुआ है, ये 9 स्टेप तक आवेदन करना है। दूसरे पे क्लिक करेंगे, दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ नाम आ जाएगा, जो अपने रजिस्ट्रेशन में आप लोग ने यहाँ पे सबमिट किया था, नाम हो गया। और अंतिम नेम यहाँ आ जाएगा जो आप लोग अंतिम नेम किए होंगे। यहाँ पे महिला आ गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ होने के बाद यहाँ पे आपको पिता का नाम, माता का नाम हिंदी में। उसके बाद आपको धर्म क्या है, यहाँ पे देखिए धर्म क्या है, वर्ग क्या है, प्रमाण पत्र संख्या क्या है, और क्या आप पहले खिलाड़ी रह चुके हैं या आप किसी कार्यालय में जॉब किए हैं। यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप सबमिट करना होगा। यहाँ पे जनपद क्या है, कार्यालय जनपद, किस जनपद में आप जॉब करना चाहते हैं, यानी कहाँ से आप आवेदन करना चाहते हैं, अपना जनपद डालिएगा कि आप किसी भी जनपद के हों, ठीक है। उसके बाद पहचान विवरण हो गया, यानी फैमिली आईडी हो गई, या आप आईडी सबमिट करना होगा। आईडी सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको आना होगा, क्या आप विदेश में काम करने की इच्छुक है, चयन करें या नहीं। आप विदेश में चाहते नहीं जॉब करना, आप अपने उत्तर प्रदेश में चाहते हैं, तो यहाँ पे आप लोग नो कर दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को अपना, यहाँ पे देखिए फोटो अपलोड करना होगा। फोटो अपलोड करने के बाद इसके बाद आ जाएगा तीसरे नंबर पेज पे, आपको आना होगा नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे आपको लंबाई, वजन हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया, दृष्टि हो गई, या आप विकलांगजन में हैं, नहीं, अगर हैं तो हाँ। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे सुरक्षित करना होगा। फिर उसके बाद नया पेज खुल के आ जाएगा। पेज में यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, जनपद कौन सा, तहसील, विकास खंड, राजस्व ग्राम हो गया, पिन कोड संख्या क्या है और आपका एड्रेस क्या है। उसके बाद यहाँ पे आपको सुरक्षित करना होगा। अब आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओपन होकर आ जाएगा, क्या आपके पास अनुभव है, अगर आप पहले कहीं जॉब किए हो तो हाँ, नहीं तो ना। उसके बाद नया पेज खुल के आ जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट पेज पे जाना होगा। नेक्स्ट पेज पे जाने के बाद उसके बाद नया पेज आ जाएगा ओपन होके, क्या आप शिक्षित है, हाँ, तो यहाँ पे हाँ करके सुरक्षित कर लीजिएगा। उसके बाद नया पेज खुल के आएगा। नया पेज खुल के आ गया कि क्षेत्र क्या है आपका, और आपका क्षेत्र आ जाएगा, यानी एरिया क्या, कहाँ आप जनपद में कौन सी तहसील है, वहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। नौकरी की इच्छा चयन कर, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। क्या आप पार्ट टाइम नौकरी में रुचि रखते हैं, हाँ या नहीं, तो आप लोग यहाँ पे नहीं कर दीजिएगा। वेतनमान कहाँ से कहाँ तक आप चाहते हैं, ठीक है। क्या आप जिले के बाहर नौकरी के लिए इच्छुक हैं, अगर आप हैं तो हाँ लिखिएगा। वैसे अगर ईसीसी के लिए है, ईसीसी भर्ती विज्ञापन में आवेदन कर रहे हैं, तो आप लोग ना लिख दीजिएगा। फिर नया पेज खुल के आ जाएगा कि आपकी भाषा क्या है, बोलना, लिखना, पढ़ना क्या क्या आपको आता है, वहाँ पे क्लिक करना होगा। क्या आपको अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का ज्ञान, यदि हाँ तो टिक करें, आप लोग यहाँ पे टिक करिएगा और उसको सुरक्षित कर लीजिएगा। सुरक्षित करने के बाद तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब आप लोग अपने आईडी पासवर्ड को जनरेट कर चुके हैं। इसी आईडी पासवर्ड से आप आवेदन कर पाएंगे। सेवा योजना पोर्टल पे कोई भी विज्ञापन जारी होगा, चाहे स्पेशल एजुकेटर हो गया,